लेकिन अब खबर बंगाल विजय के शाह मंत्र से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह झाड़ग्राम में और बांकुड़ा में रैली करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झाड़ग्राम में होने वाली थी और उसके बाद वो बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। असम भी इसके बाद शाम को जाने वाले हैं अमित शाह, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल में संबोधित करेंगे और मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैलियां हैं। साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैली को संबोधित करेंगी और इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में भी हिस्सा लिया था, व्हीलचेयर पर बैठकर ही। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी। लेकिन मिशन बंगाल के लिए अमित शाह का 2 दिन का दौरा और आज 2 बड़ी रैलियां अमित शाह की। और झाड़ग्राम में अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित सिंह पुरुलिया में। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अरुण, अमित शाह की रैली आखिर किस लिए विलंब हो रहा है और किस खास तैयारी के साथ बीजेपी यहां चुनाव प्रचार करने वाली है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मंच पर जो केंद्रीय ट्राइबल मंत्री अर्जुन मुंडा हैं वो आ चुके हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पूरा जो इलाका है जंगल महल का, यहाँ पर जो 40% आबादी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। यानी इस वोट बैंक को जो भी साथ लेगा वो इस पूरे इलाके में अपना परचम लहराने में कामयाब होगा। और हुआ यही था 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने जब 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, उनमें से 5 सीटें इस इलाके से जीती थी, जंगल महल के इलाके से। कुल मिला के 6 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी और इसीलिए उनको उम्मीद है कि वो सफलता विधानसभा में भी वो दोहराए। और वो इसलिए क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी, लीड लेकर के चल रही थी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहाँ पर बढ़िया से काम किया गया तो वो 30 विधानसभा की सीटें बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। अब तक ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब से लेफ्ट का शासन यहाँ से गया, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ ये इलाका रहा है। और आप देखिए, और इन तैयारियों को देखकर अंदाजा हम भी लगा सकते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों पूरी ताकत झोंक रही है इस इलाके में जहां बहुतायत में आदिवासी वोटर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी के किलेबंदी के लिए लगातार बंगाल जाते रहते हैं और हर महीने अमित शाह का भी बंगाल दौरा होते रहता है। और आज भी अमित शाह झाड़ग्राम और बांकुड़ा में रैली करने वाले हैं। कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया था और इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। पिछले महीने फरवरी में 18 फरवरी को अमित शाह बंगाल की जीत पक्की करने के लिए दक्षिण 24 परगना भी गए थे और इससे पहले 11 फरवरी को वो कूच बिहार का भी दौरा कर चुके हैं। और एक के बाद एक कई दौरे खुद गृह मंत्री अमित शाह के। ऐसे में जबकि अमित शाह के हर दौरे पर बड़ा झटका टीएमसी को लगता रहा। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी पुरुलिया में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह की तैयारी है और किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस पुरुलिया में अब देखा जा सकता है? जी बिल्कुल प्रशांत, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, जहां थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी पहुंचने वाली है, ये कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस लेफ्ट में गठबंधन है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना प्रत्याशी यहां पर दे दिया है, जिसके वजह से यहां पर काफी दिलचस्प हो जाता है। और ममता बनर्जी को यहां पर एक के बाद एक 2 रैलियां करने वाली है। पहला जालदा, जहां पर मैं मौजूद हूँ, इसके बाद यहाँ से थोड़ी दूरी पे बलरामपुर है, वहां पर रैली करने वाली है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगी। तापमान बहुत यहाँ पर हाई है, लगातार गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो कार्यकर्ता है टीएमसी के कार्यकर्ता, जो लोग ममता बनर्जी को सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच गए हैं। देखिए, पुरुलिया की अगर हम बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 7 टीएमसी के कब्जे में है और 2 जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। उसमें से एक झालदा है, झालदा जहाँ पर कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है और ये यहाँ पर कांग्रेस
कांग्रेस बिल्कुल। को जीत हासिल हुई थी पिछले विधानसभा में। और यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मंच आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मंच पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर 1 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और पहली जनसभा होगी। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद, पहली पैर में चोट लगने के बाद ये पहली जनसभा होगी जिसमें ममता बनर्जी बिल्कुल अमित, तो ये पहला मौका जब किसी मंच से संबोधित करती नजर आएंगी चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी, और पुरुलिया में टीएमसी की पूरी तैयारी। लेकिन उधर बीजेपी की भी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं और इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करने वाले हैं, जबकि 16 मार्च को कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की भी रैली होनी है। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की 20 मार्च को भी एक बेहद अहम रैली है पूर्वी मिदनापुर में, और पूर्वी मिदनापुर के कांथी में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर और दक्षिणी कांथी की सीट जो सबसे बेहद बीजेपी अहम मान रही है, वहां पर भी चुनावी रैली। और बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का जो वायदा किया है, इसके साथ ही वो अपने 200 सीटों पर जीत का दावा फिर दोहरा रही हैं। लेकिन कोलकाता में हमारी सहयोगी आशिका सिंह मौजूद हैं। आशिका, अलग अलग राजनेता अपने दल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जहां आप मौजूद हैं किस तरह की गहमा गहमी? मैं इस समय सीबीआई के दफ्तर पर हूं, निजाम पैलेस कोलकाता का। तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि यहां पर अभिषेक बनर्जी के पत्नी रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर, जिन दोनों से पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है कोयला घोटाला मामले में, उनके पति, मेनका गंभीर के पति और उनके ससुर को आज यहां पर बुलाया गया था। खबर ये मिल रही है कि करीब 9:30 बजे से दोनों यहां पर मौजूद है, जिनसे पूछताछ चल रही है। समय उनको 11 बजे का दिया गया था, लेकिन मीडिया के कैमरों से बचने के लिए सुबह 9:30 बजे ही यहां पर दोनों पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। कुछ अकाउंट्स, विशेष तौर पर लंदन के बैंक अकाउंट थे, जिन पे आरोप ये लग रहा था कि कोयला घोटाले के जो पैसे हैं फर्जी शेल कंपनियों के जरिए उन अकाउंट्स में गए हैं, उनके बारे में छानबीन, सवाल चल रहा है। इसके पहले जब मेनका गंभीर से सवाल जवाब किया गया था तो जो अधिकारी थे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, जिसके बाद आज उनके पति और ससुर को बुलाया गया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि जहां सीबीआई अपनी तफ्तीश लगातार आगे बढ़ा रही है, इस तफ्तीश को लेकर भी सियासत हो रही है और जानबूझकर परेशान करने के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बताया यह गया है कि पिछले कई और तथ्यों और तर्कों के आधार पर आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरफ तो